कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, पाठ 7वां, मेरे रजा साहब। पाठ की लेखिका है सुजाता बजाज। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। आपकी चित्र एवं मूर्ति कला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी। प्रमुख कृतियां: सुजाता जी द्वारा बनाए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपनी संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। चलो तो देखते हैं पाठ। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। लेखिका को सुबह सुबह एक समाचार मिला कि रजा साहब नहीं रहे, तो उन्हें पिछली बातें याद आ गई। पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए उन्होंने मुझे शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। लेखिका को पिछली यादें आ गई। उनके पिछले फरवरी की बात उनके याद आ गई। वो लेखिका दिल्ली में पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए, और उन्हें ऐसा लगा कि रजा साहब शायद व्हील चेयर पर प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए आ जाएंगे। पर उस रात ऐसा हुआ कि उस रात रजा साहब लेखिका के सपने में आ गए। उन्होंने उनसे कहा कि तुम मुझे एक बार मिलने आओ, मैं अब जाने वाला हूँ। लेखिका उन्हें मिलने अस्पताल में चली गई, तो वहाँ सिर्फ उनकी सांस चल रही थी। लेखिका ने उन्हें अलविदा कहा और वो लौट आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। लेखिका ने बताया है कि रजा साहब धर्म के साथ साथ उनका धर्म तो था ही, तो फिर भी वो हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति थी, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान यह था। उनकी माँ का एक फोटो था, गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई मोगरे की सूखी मालाएं भी थी। सब एक साथ रहता था। गणेश जी को पूजते थे और हर रविवार सुबह चर्च भी जाते थे, ऐसे लेखिका ने कहा है। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस.एच. रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। लेखिका ने पिछली याद बताई है। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने उन्हें कहा कि यहाँ एस.एच. रजा साहब आ गए हैं। लेखिका सावधान हो गई। लेखिका उनके पास जाकर कहने लगी, रजा साहब मुझे आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए और उन्होंने लेखिका को इंटरव्यू दिया। बहुत सारी बातें उन दोनों में हो गई। अचानक वो पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। लेखिका ने बताया, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। तो वो तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे कि चलो तुम्हारा काम हम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे।
ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। लेखिका सोच में पड़ गई कि उनका काम तो पुणे में था और आप पुणे कैसे जाएंगे। उन्हें बताया तो वो बोले कि चलो पुणे, हम निकलते हैं। ताज होटल के सामने से उन्होंने टैक्सी ली और वो सीधे पुणे पहुंच गए। उन्होंने लेखिका का काम देखा और कहा कि आपको पेरिस आना चाहिए, आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। कहते थे, लड़के ससुराल जा रहे हैं, उसे संभल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछे, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। लेखिका ने कहा कि छोटी छोटी बातें भी उनके लिए महत्वपूर्ण होती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ वो सब काम करते थे। उनकी पेंटिंग जब बिकने जाती थी तो पैकिंग करने में उनकी रुचि होती थी। कोई इस काम में उन्हें मदद करना चाहता तो वो मना कर देते थे, अब किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से यानी कि तरीके से, धैर्य से वो पैकिंग करते थे। कहते थे कि मेरी लड़की है, ये ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते थे तो हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे, ऐसे लेखिका ने बताया। उन्हें फूल बहुत अच्छे लगते थे, फूल बहुत प्यारे लगते थे, ऐसे लेखिका ने कहा है।